नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 22/7 2021 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का पहला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। आवाज़ अच्छा सॉरी। हाँ, अब आ रहा है आवाज़? ठीक है ठीक है। तो आज दिनांक 22 जुलाई वर्ष 2021 10वीं कक्षा साइंस 1 फर्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का स्वाध्याय हम लोग कर रहे थे। और स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 5 का अ और ई ये मैं करा चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई है वो हम लोग करेंगे। क्या दिया है सवाल में? क्या दिया है? ऊपर फेंका गया एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है। एक पिंड है, उसे ऊपर फेंका गया, तो ये कितना ऊपर तक जाता है? 500 मीटर तक ऊपर जाता है। ये 500 मीटर तक ऊपर जाता है। ये उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? मतलब उसका प्रारंभिक वेग यानी कि स्मॉल यू, सॉरी कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क। प्रारंभिक वेग कितना होगा? उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा? वो पिंड ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, यानी कि अगर ऊपर जाने में लगा समय t1 है और नीचे आने में लगा समय t2 है, तो t1 प्लस t2 हमें ज्ञात करना है। ये जो ऊंचाई होती है उसे s लिखा जाता है, s सूत्र में। और जब कभी कोई पिंड ऊपर जाता है तो उसका जो अंतिम वेग होता है वो 0 होता है, और जो a होता है वो -g होता है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो हमें निकालना क्या है? प्रारंभिक वेग निकालना है और टोटल कितना टाइम लगेगा इस पिंड को नीचे आने में, ये निकालना है। तो पहला सूत्र अगर हम देखें, गति संबंधी पहला सूत्र, यहाँ हल की हेडिंग में डाल दे रहा हूँ, हम लोग हल कर रहे हैं। पहला सूत्र क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला सूत्र था। अब ध्यान से देखिए, कोई भी सूत्र कब वैलिड होता है, कब अप्लीकेबल होता है? जब सूत्र में सारी चीज़ें पता हों, सिर्फ एक चीज़ें अज्ञात हो, एक चीज़, सिर्फ एक टर्म की वैल्यू ना पता हो। तो देख लेते हैं v, हम यहाँ v का मान 0 है, v पता है। u हमें ज्ञात करना है, यानी u हमें नहीं पता है। a को हम लोग -g लिखेंगे, और g का मान देखो सवाल में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ g का मान भी हमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये a जो है, a का मतलब ही g होता है, तो a हमें दिया है यहाँ। और t भी हमें नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है। तो यहाँ दो चीज़ें नहीं पता है, u भी नहीं पता है, t भी नहीं पता है, इसलिए ये सूत्र हम नहीं लगा सकते। फिर दूसरा सूत्र क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख लेते हैं, क्या s पता है? क्या s मतलब जो हाइट है, तो हाइट यहाँ 500 है, तो s पता है। u हमें ज्ञात करना है, और टाइम भी हमें यहाँ पर नहीं मालूम है। तो ये फार्मूला भी हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि दो चीज़ें नहीं पता है, u भी नहीं मालूम है और t भी नहीं मालूम है। तीसरा फार्मूला क्या है देख लेते हैं, ये फार्मूला भी नहीं लगेगा। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सूत्र है। अब इसमें देख लेते हैं v हमें पता है अंतिम वेग 0 होगा, क्योंकि पिंड ऊपर जा रहा है। u हमें ज्ञात करना है,
यहाँ पर a यानी कि g का मान भी हमें पता है, और s मतलब जो टोटल ऊंचाई है, ऊंचाई 500, यानी s का मान भी हमें पता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ अज्ञात है, सिर्फ u का मान नहीं मालूम है, बाकी v, a और s सब पता है। तो ये सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। तो सबसे पहले आप ये सूत्र कैसे चूज करना है, सूत्र का चुनाव करने आना चाहिए। जिस सूत्र में सारी चीज़ें पता हो, सिर्फ एक चीज़ें कि सूत्र का चुनाव कैसे करना है, ये समझा आपको? देखो बेटा, पहले मैंने ये सूत्र लिखा, इसमें हमें u का मान भी नहीं मालूम, t भी नहीं मालूम। एक सूत्र में दो चीज़ें अगर नहीं पता है तो वो सूत्र नहीं लगेगा। फिर दूसरा सूत्र मैंने लगाया, यहाँ भी u और t दोनों हैं, जबकि हमें u भी नहीं पता है और t भी नहीं पता है, तो इसलिए ये सूत्र भी नहीं लगेगा। तीसरे सूत्र में देखो, ये जो कोई चीज़ ऊपर जाती है तो v जीरो होता है, यानी v हमें पता है, u हमें ज्ञात करना है, u हमें नहीं पता है। और a यानी कि g का मान हमें दिया हुआ है सवाल में, यानी g, ये जो a है ये भी पता है। s मतलब जो ऊंचाई होती है उसको s कहते हैं, तो यहाँ ऊंचाई 500 मीटर है, यानी s भी पता है। तो इस सूत्र में सब पता है, सिर्फ एक चीज़ हमें नहीं पता है। तो ऐसे सूत्र को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं पता है, बाकी सब पता है। अब समझ में आया सूत्र का यूज़ कैसे करना है? हाँ, अब मान डालो, देखो v का मान 0 है, 0 डाल दिया। u हमें ज्ञात करना है, और ये ऊपर जा रहा है, पिंड ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते समय त्वरण माइनस में होता है, इसलिए प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा 2। और ये a का मान क्या आ जाएगा, a की जगह पे g लिखना पड़ेगा। और s का मान 500 मीटर दिया हुआ है, तो s की जगह पे आ जाएगा 500 मीटर। अब 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, ये u स्क्वायर माइनस 2, g का मान यहाँ 10 दिया हुआ है, सवाल में g का मान 10 दिया है, तो g का मान भी डाल देते हैं 10। तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 2 3, 1 2 3। समझा क्या किया? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 2 3, और ये 3 0 लग गया। अब ये माइनस 10,000 को ये साइड में ले लो, तो प्लस 10,000 हो जाएगा। तो ये प्लस 10,000 हो गया, और ये हो गया u स्क्वायर। यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया ना? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा u। अब 10,000 का वर्गमूल कैसे लेंगे, देखो 100 का वर्गमूल आपको पता है 10 होता है। इसमें देखो, ये जो 100 है इसका वर्गमूल 10 होता है। इसके बाद 2 जीरो बच गया है, तो 1 जीरो लगा दो, यानी 10,000 का वर्गमूल आ जाएगा 100। तो इसका आरंभिक वेग कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। तो पिंड का प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग ये 100 मीटर पर सेकेंड है। तो ये सवाल समझ में आया बेटा आपको कैसे करना है? हाँ, अब अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरा मतलब ये ऊ है, ऊ, आ इ ई ऊ। तो ऊ क्या दिया है, देखो एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है, एक गेंद है। हाँ बोलो। इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा, अभी टाइम भी इसमें निकलना बाकी है, तो इसको शुरू करते हैं। तो अब देखो, हमको एक चीज और मिल गया, u मिल चुका है। तो अब देखते हैं कौन सा सूत्र लगा सकते हैं हम लोग। v हमें पता है, ऊपर जाते समय v 0 होता है। u अभी अभी हमने ज्ञात किया 100, a का मान भी दिया है। तो t हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ें पता है, सिर्फ t का मान हमें नहीं मालूम है।
तो इसलिए ये सूत्र लग सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ अननोन है। तो चलो पहला ही सूत्र लगा देते हैं हम लोग। पहला सूत्र क्या है? V इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब देखो ऊपर जाते समय अंतिम वेग 0 होता है, तो 0 हो गया। u अभी हमने 100 निकाला। ऊपर जाते समय ये माइनस में होता है, त्वरण माइनस में होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। और a का मान यानी कि g का मान यहाँ 10 दिया हुआ है और हमें टाइम निकालना है, तो मैं टाइम ऊपर जाते समय टाइम t1 लिख रहा हूँ मैं। ये समझा मैंने क्या किया? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 0 बराबर 100 माइनस 10t1 है। 10t1 को लेफ्ट साइड में ले लो, तो माइनस 10 है, इधर आके प्लस 10t1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। हाँ, तो ये t1 10 सेकेंड लग गया, यानी ऊपर जाने में लगा समय 10 सेकेंड आया है। तो ऊपर जाने का समय जो होता है, नीचे आने का भी वही समय होता है। चलो, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, तो देखो ये जो t1 है इसी का डबल हो जाएगा, 2t1 कर दो। 2 इंटू 10 ये आ जाएगा 20 सेकेंड, यानी कुल समय हो जाएगा 20 सेकेंड। हाँ, तो 20 सेकेंड। देखो यहाँ पे वही आंसर दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड। अपना प्रारंभिक वेग 100 आया था और कुल टाइम 20 सेकेंड आ गया। समझे? अब देखो यहाँ पर भी ये जो सवाल वो वाला जो सवाल है, अच्छा यही तो हम लोग कर रहे थे ना? नहीं सॉरी, दूसरा था, ऊपर का था। तो ये क्या, देखो ये भी एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है। ये जो सवाल नंबर ऊ है, क्या है? एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है, ऐसा है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो 1 सेकेंड में जमीन पे पहुंचती है। यानी यहाँ टाइम कितना लग रहा है? टाइम ऊपर से जमीन पे आने में टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस में ही रहने वाला है, क्योंकि नीचे आते समय त्वरण बढ़ता है, पॉजिटिव रहता है। जब वेग बढ़ता है तो जो जी है वो पॉजिटिव रहेगा। तो टेबल की ऊंचाई और गेंद का जमीन पर पहुंचते समय वेग कितना होगा? टेबल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो है टेबल है, टेबल से बॉल गिर रही है जमीन पे, तो टेबल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एस ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जमीन पर गिरते समय, और यानी कि अंतिम वेग वो कितना होगा। एक बात आप लोग याद रखिए, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 माना जाता है, यानी u 0 होता है। तो आप देख लेते हैं सूत्र कौन कौन सा लगा सकते हैं हम लोग। पहला सूत्र है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो देखो हमें v ज्ञात करना है, यानी v नहीं पता है। u प्रारंभिक वेग 0, g का मान a यानी कि g का मान दिया है, t टाइम भी दिया है 1 सेकेंड, टाइम भी पता है। तो ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मालूम है, बाकी सब पता है। तो v बराबर u 0 है, a का मान क्या है? 10 है, a प्लस में रहेगा क्योंकि नीचे आते समय वेग बढ़ रहा है, और t यहाँ पर 1 सेकेंड है। तो क्या हो जाएगा? देखो 10 एकम 10 और ये 0 10 ही होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जमीन पर पहुंचते समय पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकेंड होगा। देखो आंसर यही दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वो टेबल की जमीन से ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दूसरा सूत्र अपना क्या था? सब लोग ऊँट पर बैठ के गए, आधे घंटे तक अटक गए, फिर स्क्वायर गार्डन। तो देखो हमें एस ज्ञात करना है, यू 0 पता है, टाइम 1 सेकेंड दिया है, ए का मान 10 दिया है, टाइम पता है।
यानी देखो सब पता है हमें, सिर्फ एस, तो ये सूत्र लगेगा, यस ये लग जाएगा। एस यू का मान 0, टाइम 1 सेकेंड है, प्लस हाफ, ए का मान यहाँ 10 दिया है, ए यानी जी, जी का मान 10 दिया है, टाइम लग रहा है 1। तो देखो 0 1 जा करेंगे 0 ही आएगा, ये देखो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये क्या देखो देखो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 1 5, तो ये 5 ही आने वाला है, तो एस कितना हो गया 5 मीटर। तो टेबल की ज़मीन से ऊंचाई 5 मीटर। आपको फाइनल आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा कि जैसा क्वेश्चन पूछा था कि गेंद का ज़मीन पर पहुंचते समय वेग 5 मीटर तथा टेबल की ऊंचाई, सॉरी टेबल की ऊंचाई 5 मीटर और गेंद का ज़मीन पर पहुंचते समय वेग 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर 5 और 10 हमको मिल गया है, हाइट। ठीक है, हाँ। तो बेटा यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा, 11 बजे मेरा दूसरा भी लेक्चर है। आज बीच में काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ, पेरेंट्स आए, फ़ोन आया। तो कितने लोगों ने अटेंड किया है लेक्चर? जल्दी बत 19 लोग हैं टोटल, तो 19 लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है। अटेंडेंस कितने लोगों ने भेजी है? सबने भेजा है अटेंडेंस? अटेंडेंस भेजना चाहिए आप, अटेंडेंस भेजा करो बेटा, सिर्फ 2 लोगों की अटेंडेंस आई है, नाम और क्लास लिख के भेजा करो, फटाफट भेजो, रिकॉर्ड हो रहा है। आप अपना नाम और क्लास लिख के मैसेज करो, रिकॉर्डिंग चालू है। कितने लोग का आया? एक, नीलम माली, फिर सहानी प्रियंका, अमन प्रजापति, पाल खुशी, पूनम 10th H1, साहू दीपांजलि 10th H1, गुंजन जायसवाल 10th H2, आशीष यादव 10th H2, आरती जायसवाल 10th H1, वैष्णवी तिवारी 10th H2, प्रिया पांडे क्लास नहीं लिखा इन्होंने, प्रतीक गुप्ता 10th H2, ब्रिजेश शर्मा 10th H2। ठीक है।